हमारे साथ में किराड़ी के पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार जी हैं। सुरेंद्र जी, काफ़ी दिनों बाद, अरसे बाद एक ऐसा सम्मेलन देखने को मिला किराड़ी में, जिससे काफ़ी रोमांच पैदा हुआ कार्यकर्ताओं में भी, स्थानीय जनता में भी। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, पहले वैसे तो हम आते जाते रहते हैं, कई बार हमने धरने प्रदर्शन भी किए हैं, मगर ये जो प्रोग्राम हुआ है, ये हमने कार्यकर्ता को सम्मान देने के लिए जो है कि ये हमने प्रोग्राम किया था कि जो बहुत सारे हमारे साथी कहते हैं हम बहुत पुराने कांग्रेसी हैं, हम इस पद पर रहे हैं, हमारे को कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो हमने प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करी कि कोई ऐसा सर्टिफिकेट बनाया जाए जो उसको सम्मानजनक उसके घर पर लगा दें और फिर वो जो है उसको अच्छा लगे। तो अध्यक्ष जी ने ये हमारे को सलाह दी थी और अध्यक्ष जी ने ये बहुत अच्छा सर्टिफिकेट वर्करों को दिया है। मेरे ख्याल आज तक ऐसा सर्टिफिकेट कभी किसी को मिला भी नहीं। आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की छवि लगातार गिरी है और कहीं ना कहीं कांग्रेस का ग्राफ जो ऊंचा उठा है, तो ये आप सही मानते हैं? गिरने का कारण है जी, उनकी छवि इसलिए गिरी है कि आप किराड़ी में देख सकते हो, कहीं बैठने की, खड़े होने की, कहीं गाड़ी चलाने की, पैदल चलने की भी जगह नहीं है। सारी किराड़ी में पानी भरा है, बुरा हाल है। मेरे ख्याल दिल्ली की सबसे बुरा हाल जो है इस किराड़ी विधानसभा में है। इसलिए छवि गिरी नहीं है। छवि का तो पता चलेगा इलेक्शन में कि जमानत जब्त होगी उनकी यहाँ पे, चाहे कोई भी लीडर आ जाए। ये लोग तो खड़े हैं, तो पूछना चाह रहे हैं उनसे कि हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि जो किराड़ी विधानसभा में इतना बुरा हाल कर दिया आपने। तो ये तो कांग्रेस जो है पूरी दिल्ली में कांग्रेस ही कांग्रेस आएगी। आप देख लेना, सब लोगों की ये एक इच्छा है और चाहते हैं कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने और हमारे यहाँ किराड़ी में भी कांग्रेस आए, और किराड़ी में कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस का यहाँ चीफ मिनिस्टर बनेगा कोई। क्या कहेंगे वशिष्ठ जी? जी, हमने हमारे बड़े भाई सुरेंद्र कुमार जी जो कह रहे हैं वो सही है बिल्कुल। हमारी किराड़ी सबसे ज़्यादा हालत खस्ता किराड़ी विधानसभा की है। इसके पर्पज़ में आप उसके माध्यम से ही हमने प्रदर्शन भी किया था, पुतला भी फूंका है, और अब इससे अब कार्यकर्ता सम्मेलन हमारा आज हुआ है। हर हफ्ते 15 दिन में एक प्रदर्शन होगा, जो इसका हर बार इसका कभी केजरीवाल का, कभी इसका ऋतुराज झा का पुतला फूंका जाएगा। काफ़ी अरसे बाद कांग्रेस में वो ताकत फिर से दिखी और एक तरह से नई ऊर्जा का संकेत इस कार्यक्रम के माध्यम से सुरेश त्रिपाठी जी आपने दिया। क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी की जो ऊर्जा उठी है, आज इस किराड़ी विधानसभा की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, और इस हालात खराब होने से जनता बहुत परेशान है और जगह जगह पानी भरा है, कहीं लाइट नहीं है, कहीं गंदा पानी आ रहा है, तो समस्याओं का अंबार है। तो इस कारण से किराड़ी विधानसभा केंद्र में जनता जाग चुकी है। जनता ने देख लिया, पहले ठगा बीजेपी ने और अब ठग रही है, 10 साल ठग दिया ऋतुराज झा ने। अब ऋतुराज जी ने जो ठगा, वो तो घर में ही बैठा रहता है, घर से निकलता नहीं, पता नहीं कैसा विधायक। अब जनता अपने खुद को ठगी सी महसूस कर रही है कि जो मैं इसको 2 बार जिता दिया। इसके कारण से ये जो है किराड़ी विधानसभा पर आशा रख रही है किराड़ी कांग्रेस पार्टी की तरफ में, और कांग्रेस पार्टी और वो जनता ये सोच रही है कि जो हमारी पुरानी कांग्रेस थी वही इससे अच्छी थी, और शीला दीक्षित के ज़माना को जनता याद कर रही है। और जो शीला दीक्षित जी ने कांग्रेस ने जो बनाया था, सुरेंद्र कुमार के ज़माने में बनाया था, वही आज क्या कहते हैं, वो काम भी इन लोगों से पूरा नहीं हो रहा है। ना तो नाला साफ हो रहा है, बड़ा नाला बिल्कुल एकदम भरा पड़ा है, 70 फुट में पानी भरा हुआ है। अभी 5 दिन के बाद में जनता निकले में लाइट आई है, वो लाइट भी नहीं था, नीचे गोटे गोटे पानी भरा हुआ था। अगर नगर में पानी भरा हुआ है, क्या कहते हैं, बलजीत विहार में पानी भरा हुआ है, अमन विहार में पानी भरा हुआ है, कहीं से निकलने का रास्ता नहीं है जनता को। जनता बहुत परेशान है, और दूसरी तरफ में महंगाई की भी मार, हर तरह से जनता बेहाल है। इसलिए कांग्रेस की तरफ में जनता अग्रसर है और कांग्रेस की तरफ आशा लग रही है, और कि पुरानी ही कांग्रेस हमारी अच्छी थी और अब पुरानी कांग्रेस की तरफ लौट रही है जनता। विधानसभा चुनाव में पूरी तरह कमर कस चुके हैं। जी सर, और कमबैक करेगी कांग्रेस? देखिए सर, कांग्रेस तो पूरी कमबैक करेगी, क्योंकि इसका कारण है कि आम आदमी पार्टी तो यहाँ से आनी नहीं है। बिल्कुल एकदम जनता ने कसम खा लिया है कि
कुछ भी हो जाए कि आम आदमी को यहाँ से नहीं जिताएंगे। तो इसके कारण से आशा और कोई नहीं रह गया है। 5 साल पहले ही उसको देखा है अनिल झा को। अनिल झा यहाँ से रहता नहीं है और यहाँ आया भी नहीं है। अब चुनाव का मामला है तो 4 दिन से अब आ रहा है, उसके बाद से पहले नहीं आया। तो इसलिए जनता बहुत जागृत हो चुकी है और जनता जागृत अपने लिए हो रही है। एक किसी पार्टी या जनहित के लिए नहीं, अपने खुद के लिए देख रही है। जनता की उसका निकलना उठना बैठना सब दूभर हो चुका है। इसके कारण से कांग्रेस के अलावा उसको कोई विकल्प है नहीं और कांग्रेस आएगी। किराड़ी चाहे दिल्ली में कुछ भी हो, शायद पहला विधानसभा अगर जीतेगी तो किराड़ी जीतेगी। अंतिम सवाल, कांग्रेस सरकार में शीला दीक्षित ने इतने काम किए, क्या लगता है आपको कांग्रेस जो सिपाही था वो जन जन तक उन उपलब्धियों को पहुंचाने में नाकामयाब रहा? क्या रहा कारण कि कांग्रेस एकदम से पीछे ग्राफ चला गया? जी सर, कांग्रेस का जो शीला दीक्षित का था काम अच्छा था। हाँ, लेकिन काम के साथ में ऐसा भी कुछ होता है जो हम कांग्रेस के पदाधिकारी हम अपने पर कुछ कमी थी हमारे नेताओं में, प्रचार प्रसार में कमी रही, उनकी उपलब्धियों को बताने में, उनकी उपलब्धियों में बताने में कमी रही। और कुछ ऐसी भी बातें थी जो दिल्ली के अंदर में प्रवासी आदमी ज़्यादा है जो दूसरे मतलब कि स्टेटों से आए हुए हैं। दिल्ली पूरी ज़्यादातर दिल्ली दूसरे स्टेट से आई हुई है और यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हुई हैं कि जो गलत वक्तव्य भी किया गया था, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। ये आप लोग समझ गए होंगे और वो वक्तव्य हमारे लिए बहुत नुकसान हुआ था। बाकी शीला दीक्षित को कोई हरा नहीं सकता था और ना रहने के बाद भी आज जनता उन्हीं को याद कर रही है। फ्लाई ओवर, पुल, जितने भी क्या कहते हैं सड़कें हैं, अनोथाई कॉलोनियों में जितने काम हुए हैं, लाडली योजना थी, जो भी विकास का योजना था, छठ पूजा के स्थान थे वो थे, RW वालों को भी क्या कहते हैं उन्होंने पैसे दिए, जागृत किए काम करवाने के लिए। तो जो काम शीला दीक्षित जी ने किया वो आज तक कोई मुख्यमंत्री कर नहीं सकता, न कर पाएगा। तो इसलिए कांग्रेस को सब फिर से याद कर रहे हैं। एक बार आभार प्रकट करेंगे यहाँ पर जो कार्यक्रम है सभी कार्यकर्ता के जो हमारे एक फ़ोन करने पर आप हमें ज़्यादा समय नहीं मिला था। अभी परसों ही हमें प्रोग्राम दिया गया और कल हम सबको फ़ोन किए हैं और इसके बाद भी हमारे जितने कार्यकर्ता थे और जो पुराने कार्यकर्ता थे, जो पुराने हमारे साथी थे, वो फिर वापस कांग्रेस में आ गए हैं जो आम आदमी से जुड़े थे। अधिकांश साथी कांग्रेस में फिर आ गए। आज उनके चेहरे से हमारे यहाँ पर आए हुए थे और मैं आशा कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सब मिलजुल करके फिर से पूरा कांग्रेस को जिताएंगे। जय भारत जय। चलिए, सफल कार्यक्रम के लिए बधाई। आप क्या कहना चाहेंगे अकोरा जी? मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं धन्यवाद पहले करना चाहता हूँ सुरेश त्रिपाठी जी का, जिन्होंने कमर कसा है किराड़ी विधानसभा के अंदर में। जो किराड़ी विधानसभा यानी कि 15 साल से नर्क बन चुका है। पहले यानी कि अनिल झा ने यानी कि नर्क बनाया, उसके बाद विधायक ऋतुराज जी ने यानी कि नर्क बनाया। मगर कांग्रेस का कार्यकर्ता जो यहाँ निराश हो गया था, आज कांग्रेस का कार्यकर्ता वो सारे यानी कि एकजुट हो गए हैं और उन्होंने ये संकल्प लिया है कि आने वाले इलेक्शन के अंदर में कांग्रेस पार्टी का जो भी नेता आएगा उसे यानी कि विधायक बनाएंगे। और फिर पहले जैसे शीला दीक्षित वाला माहौल था, सड़क है, नाली है, बिजली है, पानी है, आपका यानी कि दिल्ली के अंदर में मेट्रो है, फ्लाई ओवर है, ये सारी अगर देन किसी की है तो वो कांग्रेस पार्टी की देन है, शीला दीक्षित की देन है। और फिर यानी कि जनता उसी को तलाश रही है और उनका यही सपना है कि किराड़ी विधानसभा के अंदर में ये जो नाटक करने वाले हैं, धोखा देने वाले हैं, मूर्ख बनाने वाले हैं, जनता को ठग यानी कि वोट लेते, सुपड़ा साफ होगा, जनता को मूर्ख बनाते हैं, वोट लेते हैं और उसके लिए काम नहीं करते हैं, उसका सुपड़ा साफ करेंगे, बढ़िया बिस्तर बांध के भेजेंगे। क्या कहेंगे विवेक जी? आज के कार्यक्रम बढ़िया कार्यक्रम रहा। आज का कार्यक्रम वाकई कई वर्षों के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि आज जो कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून देखने को मिले यह बहुत ही सराहनीय है। और जितने भी हमारे ऊर्जावान नौजवान, महिला शक्ति और जो भी हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता है, उन कार्यकर्ताओं में आज काफ़ी जोश दिखा। खासतौर से आज के कार्यक्रम की जो रूपरेखा जो हमारे सुरेश त्रिपाठी जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष भाई सुरेंद्र कुमार जी आए, उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधन किया और संबोधन के साथ साथ उन्होंने बहुत सारी आगामी योजना पर उन्होंने प्रकाश डाला और विश्वास दिलाया जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें हम सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता किराड़ी विधानसभा के अंदर
काफ़ी मार्जिन से हम लोग चुनाव जीते हैं। धन्यवाद। कांग्रेस को लाया जाएगा, मेहनत किया जा रहा है और कार्यकर्ता सम्मेलन आज हुआ है। आज सुरेंद्र कुमार जी जिला अध्यक्ष जी आए हुए थे, सबको तो संबोधित करके गए हैं। अब कांग्रेस का बोलबाला होगा। हाँ जी, मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे बुरा हाल महिलाओं का है। महिला बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं इस किरारी विधानसभा से। कहीं बच्चे घरों में डूब गए, कहीं बच्चों की करंट लग गया, महिला खुद मर गई कितनी करंट लग के। उनके सारे सामान भाई इस जल भराव में, इस बरसात में, ये दोनों सरकार बीजेपी का, आम आदमी का दुखी कर दिया। महिलाओं का बहुत बुरा हालत हुआ। मैं यही चाहूँगी कि जल्द से जल्द हमारे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने और हमारे ब्लॉक से विधायक भी, किराड़ी जिला की विधायक भी कांग्रेस का हो, काउंसलर भी कांग्रेस का हो। और कांग्रेस सरकार हमारी बहुत अच्छी है, बहुत विचारधारा की, और कांग्रेस करेगी किराड़ी का बेड़ा पार। जी, मैं मदन लाल यादव बोल रहा हूँ। हाँ जी, ये किराड़ी विधानसभा में इतनी दिक्कतें लोगों को है। ये जो सिस्टम जो है इसका, जितने जो विधायक आते हैं, ये जो जीत के आम आदमी के विधायक आया हुआ है, चाहे वो बीजेपी का अनिल झा रहा हुआ है, इतना सिस्टम यहाँ का बिगाड़ रखा है। जो 2800 करोड़ रुपया सीधा दीक्षित ने दिए हुए थे इन कॉलोनियों को, अंधित कॉलोनियों को की काम करवाने के लिए, उसका सबने दुरुपयोग किया है। उसका ऐसा दुरुपयोग किया है कि लोगों को ज़िंदगी में मकान एक बार बना पाता है, कितनी मेहनत लगती है और कितने पैसे से बनाता है। लेकिन ये दोनों विधायक ने हमारी किराड़ी विधानसभा के जनता को ऐसा उल्लू बना दिया है, ऐसा उल्लू बना दिया है कि मारा उनका बिल्कुल ज़िंदगी नष्ट कर दिया है। समाधान धन्यवाद। मैं कैसे होगा बताएं थोड़ा। देखिए, यहाँ के जो भी विधायक रहे, उन्होंने जैसे तैसे लीपा पोती करके वो अपना धन कमाने का काम किया है। जनता की जो समस्या है, उनकी जो मूलभूत सुविधा है, उस पर उन्होंने काम नहीं किया। आप देखिए ना, यहाँ हर चीज़ की रोड नहीं है, नाली नहीं है, पानी निकलने की कोई सुविधा नहीं है। और पिछले 10 साल में इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि यहाँ के पानी को बाहर निकाल सके, ताकि लोग यहाँ वर्षा के पानी से, नालियों के पानी से उनको निजात मिल सके। दूसरी बात क्या है कि आज बीजेपी जो है, वो इससे पहले बीजेपी का विधायक था यहाँ पर, उन्होंने भी किसी तरह से लीपापोती करके रोड बनाया। कोई सुनिश्चित तरीके से अगर रोड बनाता, सुनिश्चित तरीके से नालियाँ बनाता, ये सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लांट लेके आया, इसको अगर सुनिश्चित तरीके से बनाता, तो ये जो रोड लोगों के 4-5 फीट नीचे गया, वो नहीं जाता, लोग परेशान नहीं होता। कांग्रेस आती है तो क्या समाधान निश्चित है? कांग्रेस जो है ना, उसका प्लान वे में काम करती है। आपने शीला दीक्षित का काम देखा हुआ है। आज शीला दीक्षित ने इतने फ्लाईओवर नहीं बनाए होते तो दिल्ली में जीना मुहाल होता। आज शीला दीक्षित जी का, इन्होंने मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है अटल बिहारी वाजपेयी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था, वो शीला दीक्षित, वो करेजियस लेडी से जिन्होंने पहल करके इसको शुरू करवाया। आज देखिए मेट्रो लाइफलाइन बनी हुई दिल्ली की। तो कांग्रेस के पास अनुभव है और वो काम करना जानती है। शहरी विकास मंत्री अजय माकन जी थे, एक कॉलोनी को टूटने नहीं किया और प्लान रूप में मास्टर प्लान बनाया हुआ है। आज भी उस मास्टर प्लान का 100% इम्प्लीमेंट हो दिल्ली में, दिल्ली शायद एक प्लान सिटी के रूप में पूरे देश में सबसे बेहतर सिटी कहलाएगा। लेकिन इन लोगों को करना नहीं, ज़्यादा बातें करना, काम कम करना। ये केजरीवाल जी आए थे, फ्री के चक्कर में दिल्ली को डुबो के चले गए और फिर नौटंकी कर रहे हैं। तो मैं लोगों से अपील करता हूं कि आप कांग्रेस को लाइए, कांग्रेस के पास अनुभव भी है और काम करने का मादा रखते हैं।